हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट ज्ञान में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं टाटा स्टील के बारे में। टाटा स्टील में अगर आप यहाँ पर देखते हो तो एक ऐसे माहौल में रिटर्न्स बनाकर दिए हैं जहाँ पर लगभग सारी कंपनी अपने या तो 52 वीक लो के आसपास हैं या फिर उनमें 20-25% का करेक्शन है। लेकिन वहीं अगर हम टाटा स्टील का ओवरऑल सिनारियो देखते हैं तो बिल्कुल ही ट्रेंड से ऑपोजिट नज़र आता है। तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से टाटा स्टील में तेज़ी बन रही है और साथ के साथ जेफरीज जो है, जो कि ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस हैं, उन्होंने भी टाटा स्टील पर स्पेसिफिकली बुलिश मूवमेंट की राय दी है और उसके पीछे के 4 से 5 रीजंस बताएं जो कि मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। सबसे पहले आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे आज के दिन की क्लोजिंग जरूर थोड़ी सी नेगेटिव है, लेकिन कोई बहुत बड़ी गिरावट तो नहीं है। आजकल के मार्केट के अगर हालचाल देखते हैं तो लगभग शेयर पहुँच चुका है 150 रुपये पर और 154 रुपये का आज के दिन का हाई भी था। यहाँ अगर आप देखोगे तो जो मैं आपको बता रहा था कि ऐसे टाइम पर रिटर्न्स बनाकर दे रहा है जहाँ पर हालत ख़राब है, तो पिछले 5 दिनों में 9% के रिटर्न्स हैं और एक महीना जहाँ पर ओवरऑल जो स्टॉक्स हैं वो गिरावट दिखा रहे हैं, ये 12-13% के रिटर्न्स आपको बनाकर दे रहा है एक महीने में। तो ये एक पावर डिक्लेयर करता है शेयर के ऐसी सिचुएशन में भी जहां पर हर किसी का पोर्टफोलियो रेड जोन में है। अगर उसने टाटा स्टील का स्टॉक लिया होता तो उससे थोड़ा बहुत फ़ायदा तो मिल ही रहा होता। YTD 2025 अभी तक मोस्टली कंपनीज के लिए स्टॉक स्पेसिफिकली बात कर रहा हूं तो वहां पर देखा जाए तो नेगेटिव ही है, लेकिन टाटा स्टील 10% के रिटर्न्स आपको बनाकर दे रहा है और लॉन्ग टर्म में भी रिटर्न्स यहां पर बने ही हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता देता हूं मेरा जो नया चैनल है स्टॉक मार्केट ज्ञान, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आप सर्च करोगे तो शायद अभी मिल जाए, क्योंकि नया चैनल है तो इतनी जल्दी रीच नहीं बढ़ती है। तो डिस्क्रिप्शन में जाके जो लिंक दी है वहाँ से आप जाके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो स्टॉक्स पर मैं इस चैनल पर वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ वो आपको वहाँ मिल जाएगी। तो आज मैंने येस बैंक के ऊपर वहाँ पर वीडियो डाल दिया, जाकर आप जरूर देख लेना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए बात करते हैं टाटा स्टील के बारे में ही। 4 रीजन जिसकी वजह से जेफरीज जो हैं वो मेटल्स के साथ साथ स्पेसिफिकली टाटा स्टील पर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। तो वो 4 यहाँ पर रीज़न क्या हैं मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगा। तो देखो, जेफरीज जो है वो अभी मेटल सेक्टर पर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। इनके एनालिसिस के अकॉर्डिंग जो एशियन स्टील स्प्रेड है वो लगभग 20% नीचे है लॉन्ग टर्म एवरेज अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो उससे, और एक स्कोप नज़र आ रहा है एक्सपांशन का। इंडियन स्टील प्राइसेस जो है दिसंबर से 5% अप हैं और यहाँ पर जो बूस्टअप मिल रहा है या वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग या मार्जिन्स के अकॉर्डिंग लग रहा है पॉजिटिव माहौल बन सकता है। तो सबसे पहला रीज़न कि आखिर टाटा स्टील और मेटल यहाँ पर क्यों आउट परफॉर्म करेगा, तो देखो YTD जैसा कि मैंने आपको दिखाया, ठीक है। तो टाटा स्टील का ही मैंने आपको यहाँ पर डेटा दिखाया था कि जहाँ YTD मोस्टली स्टॉक्स डाउन नज़र आ रहे हैं, वहीं अगर आप देखते हो तो टाटा स्टील या बाकी के मेटल स्टॉक्स का सिनारियो YTD पॉजिटिव नज़र आ रहा है। दूसरा बड़ा रीज़न, सॉफ्ट स्टील मार्जिन में रिकवर वाइल द एल्यूमिनियम मार्जिन आर फर्म, यानी कि अगर आप एल्यूमिनियम के प्राइसेस देखोगे तो लगभग 7% बढ़ चुके हैं ईयर टिल डेट। ग्लोबली बात हो रही है, केवल इंडिया की बात नहीं हो रही है। और इसमें अगर आप देखते हो तो चाइना का जो 3% का डिक्लाइन हुआ है उससे सरपास भी कर दिया है। चाइना का जो स्टील एक्सपोर्ट है वो यहाँ पर पिछले 10 साल में सबसे ज़्यादा है, जबकि कंट्री का जो नेट डेफिसिट है वो बेसिक एल्यूमिनियम में देखने को मिला है। एशियन ग्रॉस स्टील कन्वर्जन डिफरेंशियल जो है वो लगभग 20% कम है लॉन्ग टर्म एवरेज के हिसाब से, और आने वाले टाइम में ये बढ़ सकता है, पर्टिकुलरली अगर चाइना का जो रियल एस्टेट है उसमें रीबाउंड देखने को मिल जाए। तो इस वजह से भी यहाँ पर लग रहा है कि मेटल सेक्टर स्पेसिफिकली स्टील एक तेजी दिखा सकता है आने वाले टाइम के अंदर। तीसरा रीज़न है सेफ गार्ड ड्यूटीज कुड लिफ्ट इंडियन स्टील प्राइसेस, यानी कि जो
इंडिया की लोकल हॉट रोल्ड कॉइल है, फ्लैट जिसको बोलते हैं, वो यहाँ पर 15% का करेक्शन दिखा चुके हैं अगर हम जून से लेके दिसंबर तक की बात करते हैं तो। और अगर आप अपने लोएस्ट पॉइंट से देखो तो 5% की रिकवरी भी आ चुकी है। करेंटली 3% के प्रीमियम पर चल भी रही है। इंडिया यहाँ पे कॉन्टीन्यूसली स्टील को, जो फ्लैट स्टील है उसको यहाँ पर इंपोर्ट कर रहा है, और अगर ऐसा कोई भी ड्यूटी में सेफगार्ड आ जाता है तो इससे यहाँ पर और ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है आने वाले टाइम में। ये आप देख पा रहे होंगे 1000 टन जो है स्टील प्राइस में राइज हुआ है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2026 के एस्टिमेट को बढ़ा सकता है। और स्पेशली यहाँ पर टाटा स्टील और JSW की बात हो रही है। बात करते हैं चौथे और लास्ट रीज़न की वजह से रिमेन कंस्ट्रक्टिव ऑन सेक्टर। जेफरीज ने बोला है कि हम यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव स्टांस ही रखेंगे, स्पेशली इंडिया के मेटल सेक्टर पर, जिस पे हिंडाल्को टाटा स्टील पर बाइंग है और JSW स्टील पर होल्ड है। ये आप देख सकते हो बाइंग कहाँ पे, हिंडाल्को और टाटा स्टील, और JSW पर अभी अगर आप देखोगे तो होल्ड की रिकमेंडेशन है। तो ये था जेफरीज का व्यू पॉइंट जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया। चलिए अब जान लेते हैं दो ऐसे स्टॉक के बारे में जो कि आपको कॉर्पोरेट एक्शन दिखाने वाले हैं। तो पहला जो स्टॉक निकल कर आता है इसका नाम है KBC ग्लोबल। कंपनी आपको 1:1 का दे रही है बोनस यहाँ पर आपको रिकॉर्ड डेट देखने को मिलेगी 28 मार्च। इस डेट से पहले अगर आपके पास इस कंपनी के शेयर के प्राइसेस हैं और अगर आपके पास शेयर हैं डीमैट में तो आप एलिजिबल हो जाओगे बोनस के लिए, अदरवाइज आप यहाँ पर इस कॉर्पोरेट एक्शन के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। दूसरी कंपनी जो कि यहाँ पर आपको लगभग 12.5 रुपये का डिविडेंड दे रही है, और यहाँ पर इसकी जो रिकॉर्ड डेट है वो है 13 मार्च। तो अगर आपके पास 13 मार्च तक इस पर्टिकुलर कंपनी के स्टॉक्स हैं तो आप एलिजिबल हो जाओगे 12.5 रुपये के डिविडेंड के लिए। कंपनी का नाम है GR इंफ्रा प्रोजेक्ट, ठीक है। तो यहाँ जो मैंने आपको कॉर्पोरेट एक्शन बताया इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जाकर बाइंग कर लेनी है, ये जस्ट इस पर्पज़ से मैंने आपको बताया कि मार्च में आपको इन दोनों कंपनीज़ में जो कॉर्पोरेट एक्शन है वो देखने को मिल रहा है। खरीदारी करनी है या नहीं करनी वो टोटली आपकी कॉल है। इस वीडियो के थ्रू वैसे भी मैं आपको कोई भी पर्सनल ओपिनियन तो शेयर कर ही नहीं रहा हूँ कि आपको इसमें बाइंग करनी चाहिए, बिकवाली करनी चाहिए, टोटली आपकी कॉल है। और अगर आपके पास कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र है तो भी आप उनकी सलाह ले सकते हो। धन्यवाद।